नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक इंडियन है तो ये वीडियो आपके काफी काम की हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई इंडिया के अंदर वो कौन कौन सी तरह की इनकम होती है जिनके अंदर इनकम टैक्स नहीं लगता है, यानी जिन पे इनकम टैक्स फ्री होता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल नया है लेकिन यहाँ पे जो जानकारी है वो काफी अच्छी मैं आपसे शेयर करता रहता हूं। तो देखिए, सबसे पहली जो इनकम है वो है एग्रीकल्चर इनकम। अगर आप एक कल्चर सेक्टर में काम करते हैं, मतलब आप एक किसान हैं, तो आपको जो एग्रीकल्चर से जितनी भी इनकम होती है वो टैक्स फ्री होती है। लेकिन यहाँ पे कुछ समझने वाली बात यह है कि अगर मान लीजिए आपके मिक्स वर्क है, आप एग्रीकल्चर से भी कमाते हैं और नॉन एग्रीकल्चर से भी कमाते हैं, तो फिर आपका जो टैक्स है वो नॉन एग्रीकल्चर पे बिल्कुल फ्री नहीं होगा और उसका जो कैलकुलेशन है वो भी थोड़ा अलग हिसाब से लगेगा। लेकिन अगर आपका सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर का ही काम है तो एग्रीकल्चर से जो इनकम होगी वो टैक्स फ्री होगी। इसके अलावा अगर एग्रीकल्चर का जो लैंड है वो आप किसी को रेंट पे देते हैं और वहां से जो इनकम होती है वो भी टैक्स फ्री होती है, और अगर एग्रीकल्चर लैंड को आप सेल करते हैं तो वहां से जो इनकम होती है वो भी जो है टैक्स फ्री होती है। यानी एग्रीकल्चर का आप कंप्लीट वर्क करते हैं तो आपको जो भी इनकम होगी वो होगी टैक्स फ्री। इसके अलावा आप दूसरी बात कर लेते हैं। देखिए, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी कंपनसेशन दिए जाते हैं, यानी कि हिंदी में बताऊं तो मुआवजे दिए जाते हैं कभी किसी समय पर। आपने सुना होगा कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो किसी को मुआवजा दिया जाता है, तो जो मुआवजा दिया जाता है उस पर कोई भी टैक्स इंडिया में नहीं लगता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट इनकम की बात करते हैं। देखिए, इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप कराते हैं और जब वो मैच्योर हो जाती है तो यहाँ पर भी जो मैच्योरिटी पे आपको जो इनकम होती है, जो पैसा मिलता है, उस पर टैक्स नहीं लगता है। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। अगर जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो आपने 1 अप्रैल 2012 से पहले कराई थी और जो आपका समय शोर्ड है और जो आपका प्रीमियम है, तो आपका जो प्रीमियम है वो समय शोर्ड से अगर 20% कम है तो आपको जो है इनकम होगी वो टैक्स फ्री होगी। और अगर आपकी पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 के बाद आपने कराई है तो ये जो 20% है इसको 10% किया गया है कि आपका जो प्रीमियम है वो 10% से कम है समय शोर्ड से, तो फिर आपको जो है टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर इनकेस वो नॉमिनी को पैसा दिया जाता है इंश्योरेंस के बाद तो भी वहां पे जो है टैक्स देखने को नहीं मिलता है, यानी कोई भी टैक्स उस पर भी नहीं लगेगा। इसके अलावा जितने भी प्रोविडेंट फंड होते हैं उनकी जब मैच्योरिटी होती है तो वहां पर भी कोई भी टैक्स नहीं लगता है, चाहे वो पीएफ हो, पीपीएफ हो, ईपीएफ हो, आरपीएफ हो, एसपीएफ हो। किसी भी ऐसे प्रोविडेंट फंड में जब मैच्योरिटी पे जो इनकम हमें मिलती है, जो पैसा हमें मिलता है, उस पर टैक्स नहीं लिया जाता। लेकिन प्रोविडेंट फंड के मामले में कुछ रूल भी होते हैं, तो इसको हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि काफी हद तक वो जो पैसा मिलता है वो आपका टैक्स फ्री होता है। कुछ ऐसे रेयर केस होते हैं जहां पे आपको थोड़ा बहुत टैक्स देना पड़ सकता है। कई बार देखा होगा इंडिया में काफी तरह के अवार्ड भी दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो गवर्नमेंट के द्वारा अगर किसी को कोई अवार्ड दिया जाता है, चाहे वो कैश में दिया जाए, वो कैसे भी दिया जाए, तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए, अगर कोई प्राइवेट कंपनी ऐसा करती है तो वहां पे उसको टैक्स देना पड़ेगा। सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से जो अवार्ड दिए जाते हैं वहीं पर ही टैक्स नहीं लगता। इसके बाद बात करते हैं पेंशन की। तो पेंशन में क्या होता है, जो पेंशन की हमारी इनकम होती है वहां पे टैक्स देखा जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको कोई अवार्ड मिला है, जैसे वीर चक्र, परमवीर चक्र या महावीर चक्र, और उसके बाद आप एक पेंशनर है, तो फिर आपकी जो पेंशन की जो कमाई होगी, यानी जो इनकम होगी, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर आप डिफेंस में जॉब करते थे और डिफेंस में ऑन ड्यूटी आपको कोई डिसेबिलिटी हो गई और फिर आपको पेंशन मिल रही है या आपकी फैमिली को कोई पेंशन मिल रही है इनकेस, तो वहां पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर जनरल पेंशन की बात करें तो उस पर टैक्स लगता है। मैंने इससे पहले एक सेविंग अकाउंट के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो मैंने उसमें भी बताया था कि जब आप सेविंग अकाउंट के अंदर अपना पैसा रखते हैं और उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है तो उस पर भी कुछ ऐसे रूल है जहां पे आपको टैक्स फ्री होता है। जैसे अगर मान लीजिए 1 साल में आपके सभी सेविंग अकाउंट को मिलाकर जो इंटरेस्ट मिला है वो 10,000 रुपए से कम है, तो 10,000 की लिमिट है, तब तक टैक्स फ्री है। लेकिन 10,000 से ऊपर मिलता है तो फिर यहाँ पे टैक्स आपको देना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक सीनियर सिटीजन है और अगर सीनियर सिटीजन होने के बावजूद आपके जो सेविंग अकाउंट से जो आपको इंटरेस्ट मिला है उसकी लिमिट 50,000 है, अगर वो 50,000 से कम है तो टैक्स फ्री है, और 50,000 से ऊपर है तो जो भी ऊपर की इनकम होगी उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब थोड़ा स्टॉक मार्केट की बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वहां से भी जो है काफी सारा रिटर्न प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे जो रूल है वो इस तरीके का रूल है कि अगर मान लीजिए आप कोई इक्विटी के अंदर, लॉन्ग टर्म इक्विटी के अंदर कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वहां से अगर आपको रिटर्न मिलता है तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वहां पे 1 लाख रुपए तक का कोई आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 1 लाख से ज्यादा
जो है रिटर्न ले लेते हैं, 1 लाख से ज्यादा आपकी इनकम हो जाती है, तो फ्लैट 10% टैक्स आपको देना पड़ता है। इंडिया में जितने भी MP, MLA, MLC होते हैं, इनकी जो सैलरी इनको मिलती है ये टैक्स फ्री नहीं होती है, इन पर टैक्स लगाया जाता है। लेकिन इनको जो अलाउंसेज मिलते हैं, जो भत्ते मिलते हैं, तरह तरह के टेलीफोन भत्ता, ये भत्ता, वो भत्ता, वो भी काफी मात्रा में होते हैं, उन पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता। इसके अलावा इंडिया के अंदर जो इनहेरिट होता है, यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो जब उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो अपने बच्चों में डिवाइड करता है, और फिर जो बच्चे बड़े हो जाते हैं वो अपने बच्चों में डिवाइड करते हैं, तो ऐसे घर में जो डिवाइडेशन होते हैं प्रॉपर्टी के, उनमें कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता है। लेकिन मान लीजिए, मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं, आपके पापा की प्रॉपर्टी आपको मिली और आपने उसे सेल कर दी, तो जब आप सेल करोगे तो कैपिटल गेन जो होगा उस पर आपको टैक्स लगेगा, लेकिन आप भी अपने बच्चों में ही उसको दे देते हो, यानी वहीं पे आप जो है देते रहते हो, तो वहां पे जो इनहेरिट टैक्स है वो नहीं लिया जाता, यानी उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा स्कॉलरशिप मिलती है या एजुकेशन के लिए कोई भी स्कॉलरशिप मिलती है, तो उस पर भी कोई भी टैक्स नहीं लगता है। इसके अलावा मान लीजिए आपने 2-3 लोगों ने मिलकर एक कंपनी बनाई है और आपकी एक पार्टनरशिप फर्म है या फिर कोई LLP है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इसके कुछ रूल है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर मान लीजिए कोई पार्टनरशिप फर्म है और वहां पे जो भी प्रॉफिट हुआ है, तो पार्टनरशिप फर्म जो है वो अपने पैन कार्ड पे टैक्स जमा करा देगी। अब जब टैक्स जमा करा दिया, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है, और वो जो पार्टनर्स है वो आपस में उसको जो प्रॉफिट है उसको डिवाइड करते हैं सैलरी के रूप में, किसी भी रूप में, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म पर जो प्रॉफिट हुआ था उस पर ऑलरेडी उसके पैन कार्ड पर टैक्स लग चुका है, तो वहां पे वो टैक्स नहीं लिया जाएगा। इंडिया में जब कोई गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड होता है, तो जब आप रिटायर होते हो तो भी आपको काफी सारा पैसा दिया जाता है, तो जो रिटायरमेंट में जितने भी बेनिफिट मिलते हैं उनमें काफी हद तक आपका टैक्स फ्री होता है, मतलब ना के बराबर ही कोई किसी रेयर केस में टैक्स लगता है, वरना वो जो भी कुछ मिलता है आपको वो सारा टैक्स फ्री होता है। अब सैलरी की थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, इंडिया में अगर आप एक सैलरी पर्सन है, आप जॉब करते हैं, तो आपको 50,000 रुपए तक टैक्स फ्री है। अब आप कहेंगे भाई 50,000 रुपए एक साल में, ये क्या है, इतने से ज्यादा ही हम कमाएंगे, तो इसका सीधा सा नियम है, जो टैक्स स्लैब है फिलहाल 5 लाख रुपए तक जो फ्री चल रहा है, या कभी इसको घटाया बढ़ाया भी जा सकता है, जो टैक्स स्लैब है वो एक अलग चीज है, लेकिन 50,000 का आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए आप पूरे के पूरे साल में 7 लाख रुपए सैलरी पाते हैं, तो वहां पे 50,000 का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, और जो 6.5 लाख रुपए होगा उस पर ही टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो सैलरी पर्सन के लिए 50,000 तक का एक स्टैंडर्ड टैक्स फ्री डिडक्शन भी दिया जाता है। तो ये कुछ इनकम्स है जिन पर टैक्स नहीं लगता है। गिफ्ट की जहां तक बात है, तो गिफ्ट के इसमें काफी एक लंबा अलग वीडियो बन सकता है कि गिफ्ट में अब कुछ कंडीशन में टैक्स लिया जाता है और कुछ में नहीं लिया जाता है। यहाँ पे रिलेटिव, नॉन रिलेटिव, अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देना, और ये सब चीजें अलग अलग है। अगर आप बहुत ज्यादा कमेंट करेंगे तो मैं गिफ्ट पे ऊपर एक पूरा प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि गिफ्ट लेने पे और देने पे किस कंडीशन में कब कितना TDS और टैक्स लिया जाता है। बाकी मैंने जो भी इनकम बताई उन पर टैक्स नहीं लिया जाता, और जो रूल थे वो भी मैंने डिस्कस किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे भी क्लिक करें। मनी रिलेटेड ऐसे अच्छे कंटेंट आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। चलिए, मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।